आइए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 14 to the 20th of March 2022। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। टॉरस सन मून राइजिंग एंड वीनस, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 14 to the 20th of March 2022। ओके टॉरस, ओवरऑल एनर्जी आपकी दिख रही है इज़ द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लग रहा है देयर इज़ अ लैक ऑफ रिकन्सिलिएशन। आप किसी से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन कोई एक भाग रहा है रिकन्सिलिएशन या फिर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। व्हाट्स द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स? कम्युनिकेशन आएगी, आपको रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र आएगी फॉर श्योर, लेकिन आपका रिकन्सिलिएशन होगा नहीं क्योंकि आप मना कर देंगे। बिकॉज़ या तो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है या फिर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, राज़ी नहीं है, आपको अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ब्रेकअप या सेपरेशन के बाद, आपको प्लीड कर रहे हैं कि हम बातें कर देते हैं, मिल लेते हैं, लेट्स चिल, हैंग आउट टुगेदर, मिलते हैं, वापस बातें करते हैं, लेकिन आप मना कर देंगे। ये रिकन्सिलिएशन ऑफ़र को आप डिनाई कर देंगे। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये ऐसे इंसान है जिसके साथ आपको एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए था, बट फॉर सम रीज़न ये पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया था या फिर ये कमिटमेंट फोबिक थे। ऐसे इंसान वापस आ रहे हैं और ये ऐसे इंसान है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है फ़िलहाल। तो नाउ इन द पास्ट वी सी नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। कोई तो था पास्ट में जो बहुत प्यार तो करता था आपसे, लेकिन इनकंसिस्टेंट था। ये इंसान बहुत इनकंसिस्टेंट था, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये पर्सन आपके साथ है, आज है कल नहीं है, क्या है हम दोनों के बीच में, वेयर इज़ दिस गोइंग, फ्यूचर क्या है, एक्सेट्रा। सो ये पर्सन मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ना आते जाते रहते थे, कमिंग गोइंग कमिंग गोइंग कमिंग गोइंग। क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट्स द 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स? ये पर्सन शायद आपसे डिस्कनेक्ट भी हो चुके थे, बट वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन है ना बहुत बीच में थे, मतलब लाइक ना निकल पा रहे थे ना रह पा रहे थे। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आपने क्लैरिटी देख ली थी, आपने कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल गई थी कि ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह रख रहे हैं, कमिटमेंट भी नहीं है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, आप दोनों के बीच में कुछ स्टेबल हो नहीं रहा है। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा था ये पर्सन है ना इमोशनल बहुत है। सो इमोशनली तो वो ऐसी बातें करते थे जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। सारी वो जैसे बोलते हैं ना, सारी सही बातें करते थे जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसा मतलब यही मेरा परफेक्ट मैच है। ओके, बट फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है कि इमोशंस बहुत थे लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं थी, प्लानिंग नहीं था यहाँ पे, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। प्लानिंग नहीं था। ये पर्सन आते तो थे, लवी डवी बातें करते थे, लेकिन देयर वाज नो स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकलिटी नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। ओके, जिसकी वजह से वो आगे पीछे जाते रहते थे आपकी लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, प्रोक्रेस्टिनेशन था। हाँ, आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया इनसे, दैट्स व्हाट यू डिड। यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इनटू दिस पर्सन, आपने अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। ऑल्दो प्यार बहुत था, कंपैशनेट बहुत थे, लेकिन आपको लगा कि दिस वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो आपने अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया। बिकॉज आपके लिए लग रहा है कि अ पर्सन जिसकी वजह से आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड इफ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो क्यों इन्वेस्ट करना। ओके, आपको लगा कि पर्सन इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी डाउन द ड्रेन, सारी एफर्ट पानी में गई आपकी, जिसकी वजह से आपने एंड कर दिया कनेक्शन।
नाउ राइट नाउ इज़ द एम्प्रेस इन रिवर्स, हर्मिट इन रिवर्स एंड टू ऑफ वांड्स इन रिवर्स। एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन डिसीजन बन नहीं रहा है यहाँ पे। एक तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, ओके। शायद आप भी बात नहीं, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, पहले तो वो दिख रहा है। ऊपर से कनेक्शन ग्रो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन इसमें से बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुका है। आइसोलेट मतलब कि पहले तो आप दोनों की बातें, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। अब ये पर्सन और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन, और भी ज़्यादा आइसोलेट हो गए, या फिर ये दूसरों से बहुत अलग रह रहे हैं, अलूफ रह रहे हैं, अपनी दुनिया में रह रहे हैं, और डिसीजन बनाया नहीं जा रहा है। मुझे नहीं, आप में से बहुत लोग शायद ये डिसीजन के लिए वेट भी कर रहे हो, लेकिन डिसीजन बनाया नहीं जा रहा है, बिकॉज आगे पीछे ही डोल रही है। इट्स द हर्मिट इन रिवर्स। ये कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी भी है, मिल रही है, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स इन्हें स्टॉप कर रहे हैं। इन्हें शायद बहुत पैरानोया हो, या तो इन्हें लग रहा हो कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर इन्हें लग रहा हो कि कि देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, बट क्लैरिटी है, देर इज़ क्लैरिटी फॉर श्योर। ये रशन भी करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग, दिस इज समवन आउट हियर, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस से भी आ रहे हो, मे बी दिस पर्सन लाइक्स ट्रैवलिंग। ये एक दूसरे सिटी से आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बैक, दे वांट टू कम बैक टूवर्ड्स यू। इन्हें क्लैरिटी तो मिल चुकी है, बट ऐसी कुछ तो चीज़ है जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। यह हो सकता है नेगेटिव थॉट्स, ये हो सकता है उनकी फैमिली, ये हो सकता है किसी और कार्मिक कनेक्शन में हो जिसको वो छोड़ के आ नहीं सकते आपके पास, या फिर ओवरऑल नेगेटिव थॉट्स जैसे मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स या फिर जो भी कनेक्शन है, ये छोड़ के आ तो सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एडिक्शन, जहाँ पे ये आप दोनों आप में और किसी और चीज़ में या किसी और पर्सन में टेम्पटेशन को चूज़ कर रहे हैं। मतलब वो ऐसी चीज़ है जैसे सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंक्स की एडिक्शन होती है ना, उसे छोड़ तो सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड होता है, राइट। यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पे, एंड जिसकी वजह से डिसीजन होल्ड पे है पूरा। मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन ने आप पे गिव अप किया है, बस ये अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, ओके। लाइफ एट द टू ऑफ वांड्स इन रिवर्स। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे और अटके हुए हैं आप पे, दे कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है इसमें से ये आप भी हो सकते हैं जिन्हों एक डिसीजन बनाना है कि मुझे नहीं वेट करना है इनके लिए, एंड आई शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बट अभी भी ना आप अपने पावर में नहीं हो टॉरस, आप अभी भी को डिपेंडेंट हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो कि अगर मैंने इस पर्सन को कट आउट कर दिया तो क्या ये पर्सन मेरे पास वापस आएंगे कभी। इफ़ आई लेट दिस पर्सन गो राइट नाउ, व्हाट आर द चांसेस कि वो वापस आएंगे मेरी लाइफ में। अगर मैंने कट कर दिया तो, अगर उन्हें पता चला कि मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो, अ लॉट ऑफ फियर ऑफ द अननोन हो रहा है, जिसकी वजह से ये आप भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है ये आप ही है जो ना तो कम्प्लीटली इन्हें कट ऑफ कर रहे हैं और ना तो कम्प्लीटली अच्छी तरह वेट कर रहे हैं। आप बीच में हैं, आप अटके हुए हैं, यू फील रिस्ट्रिक्टेड। आप में एक साइड, आप में एक वो पैशन है, एक हेडस्ट्रॉन्ग बिहेवियर है जहाँ पे आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू, जो सही है। और एक साइड आप इतने ज़्यादा क्लिंगी और नीडी बन रहे हैं, बिकॉज यू वांट दैट लव, यू वांट दैट इमोशन, सो आप अटके हैं बीच में। नाउ इन द फ्यूचर वी हैव द 10 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द टावर आउट हियर। कुछ तो होने वाला है ऑल ऑफ अ सडन, और जो ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ होने वाली है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लाइफ फॉर द टावर। मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप आने वाला है, या तो ये रिलेशनशिप होगा या फिर ये पर्सन जो भी है, पीसफुल रेजोल्यूशन आने वाला है। और मुझे लग रहा है जो भी आने वाला है, ये कमिटमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये आपकी लाइफ में एकदम से आने वाला है। और जब ये एकदम से आएगा, आप एकदम से डरने वाले हैं। यू गोइंग टू बी लाइक ओ माई गॉड, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस होने वाला है। ये राहु का कार्ड है ना, केतु, सॉरी। सो सडन चेंजेस देता है, एकदम से चेंज हो जाएगा और एकदम से आएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है, ओके। बिकॉज मून कार्ड आ गया, सो आपको फियर होगा, इनसिक्योरिटी, डाउट होगा कि मतलब ये ऐसी ऑफर आई है इस इंसान से, वो भी आई है, मतलब शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन और नो, ओके। ऑफर आने वाली है, और ऑफर ऐसी होगी जहाँ पे इन्हें एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए, ओके। लाइफ ऑफ द 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बट एक बर्डन एंड हो रहा है। लाइफ ऑफ द 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स।
आपको एक ऑफ़र तो आ रही है फॉर श्योर। ये पर्सन अब तक जो इतने विड्रॉन थे, राइट, ये फाइनली आपको ऑफ़र देने वाले हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टेड होने वाले हो अपने आप में। आप, मुझे नहीं लगता आप कुछ रिस्पॉन्ड भी करोगे। बिल्कुल वही कहा था ना मैंने कि रिकन्सिलिएशन, ओवरऑल एनर्जी में रिकन्सिलिएशन ऑफ़र आएगी। ये पर्सन बात करेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे, मैसेज करेंगे। बट फॉर सम रीज़न आप अकेले रहना चाहते हैं। यू आर गोइंग टू बी अ वर्कोहॉलिक। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनने वाले हैं। ये पर्सन अपनी मेहनत करके, मेहनत नहीं बट स्ट्रेंथ लगा के फाइनली आइसोलेशन से बाहर आएंगे। जो अभी प्रेजेंट में जो आइसोलेशन में वो बाहर आएंगे, दे विल ट्राई एंड सी थिंग्स, एक नई एनर्जी के साथ आएंगे, आपको ऑफ़र देंगे। ओके, पर मुझे लग रहा है आप अपना टाइम लेना चाहते हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। यू आर ओवर इन्वेस्टिंग, एक बैलेंस नहीं हो रहा है। सो आप इतने ज़्यादा बिजी होने वाले हैं कि आप अब इस ऑफ़र पे ध्यान देंगे ही नहीं, या फिर आप इनकी ऑफ़र रिजेक्ट कर लेंगे, इज़ व्हाट आई एम कह। बिकॉज राइट नाउ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, एक बर्डन है, एक स्ट्रेस है फ्यूचर में जो ख़त्म, जो एंड होने वाला है। व्हाट्स द 10 ऑफ वॉन्ड्स? या मुझे लग रहा है ये बर्डन जो भी है, राइट, बिकॉज ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप एक्शन लेंगे एंड यू विल क्लोज द चैप्टर ऑन दिस पर्सन इन द फ्यूचर। बिकॉज आपको तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो इनके लिए वेट करने का क्या मतलब। और बाय द टाइम ये पर्सन आएंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहने वाले हो। जैसे कि मतलब मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे ना डिसीजन भी लेना है, ना मुझे बातें सुननी है। आप, यू आर टर्निंग योर बैक, जैसे बोलते हैं ना कि आप वेट कर करके थक गए एंड नाउ यू आर क्लोजिंग द डोर ऑन देयर फेस। ये एक फायर साइन हो सकती है जो आपकी तरफ आ तो रहे हैं, बट इस बार आप एक्शन लेने वाले हैं। और आप जो एक्शन लेंगे वो होंगे कि यू आर गिविंग अप ऑन दिस पर्सन। और जैसे ही आप गिव अप करेंगे उनके, आपके पर्सन के ऊपर, बूम, ऑल ऑफ अ सडन इनका मैसेज आने वाला है। मैसेज आने वाला है कि आपके साथ रहना चाहता है या फिर आपसे मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। ओके, लाइक हैंग आउट करना चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं, कि मतलब बातें कर सकते हैं के साथ, ताकि सब ठीक हो जाए। बिकॉज ये इनकी एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आ रही है, मतलब एक रेजोल्यूशन चाहते हैं, लड़ाई बंद करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ब्रेक द साइलेंस विथ यू। बट मुझे लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा ओवर बिजी होने वाले, ओवर इन्वेस्टेड होने वाले हैं कि देयर आर चांसेस आप एक रॉन्ग डिसीजन भी ले लें। ऑफर आ रहा है फॉर श्योर, ओके, बट आप शायद काम नहीं करना चाहते इस ऑफर पे, या फिर यू डोंट वांट टू वर्क विद दिस पर्सन एनी मोर। So that's what I have for you, Taurus. Hope this reading resonates, and I'll talk to you later. Bye.